इस वीडियो में हम किसी अवयव का सहखंडज ज्ञात करना सीखेंगे। सहखंडज जिसे इंग्लिश में हम एडजॉइंट कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने 3x3 मैट्रिक्स ली, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो इसका सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें इसके कोफैक्टर्स ज्ञात करने होंगे। सहखंड को हम कोफैक्टर्स कहते हैं। तो कोफैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम इसके माइनर्स यानी कि उपसारणिक ज्ञात करेंगे। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, ये वही मैट्रिक्स है जिसको हमने पिछले 2-3 वीडियो में इस्तेमाल किया है। तो चलिए जल्दी से इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। अब चूंकि इसके हम माइनर्स और कोफैक्टर्स पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, तो यहां हम उसकी गणना नहीं करेंगे, हम उसको सीधे सीधे लिख लेंगे। तो इसके माइनर्स M11 ये था 0 -20 -20, M21 था -4, M31 था -12, M12 था -46, M22 था -19, M32 था -22, M13 था 30, M23 था 13, M33 था 18। आप चाहें तो अपनी संतुष्टि के लिए एक बार वीडियो को रोक के इन माइनर्स को खुद से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको एक बार माइनर्स मिल गए, उपसारणिक मिल गई, तो आप इन उपसारणिक में चिन्हों से गुणा करके सहखंड ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कोफैक्टर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो सहखंड यानी कि कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए इन उपसारणिक में या तो +1 का गुणा होगा या फिर -1 का गुणा होगा, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उपसारणिक कौन से अवयव के संगत है। तो ऊपर वाले कोने से हम प्लस से शुरुआत करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये प्लस माइनस के चिन्ह कैसे आए थे? ये -1 की घात i + j से आया था, जहां पर i पंक्ति की संख्या थी तथा j स्तंभ की संख्या था। तो चलिए इन अवयवों के कोफैक्टर्स लिखते हैं, सहखंड लिखते हैं। तो इन 4 अवयवों के संगत जो माइनर्स हैं, M12, M21, M32 और M23, इनमें हम -1 का गुणा कर देंगे जब हम इनके संगत कोफैक्टर्स को लिख रहे होंगे। तो हमें ये सारे कोफैक्टर्स मिलेंगे। तो यहां पर हमने -46 को +46 कर दिया, -4 को +4 कर दिया, -22 को +22 कर दिया और 13 को -13 कर दिया। तो इन चारों के लिए हमने चिन्ह को बदल दिया और बाकी बचे अपरिवर्तित रहे। अब हमारे पास कोफैक्टर्स हैं, अब हम तैयार हैं सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। A11 से लेके A33 तक इसी ऑर्डर में हम इसको मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं। फिर इसका हम ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने पे हमें ये मिल जाएगा -20 4 -12, 46 -19 22, 30 -13 18। ट्रांसपोज लेने पर स्तंभ पंक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति में परिवर्तित हो गया, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में परिवर्तित हो गया तथा तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में परिवर्तित हो गया। अब जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, यही इस दी गई मैट्रिक्स की एडजॉइंट है। तो हमने एडजॉइंट ज्ञात कर लिया है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसके माइनर्स को ज्ञात करते हैं। माइनर्स की सहायता से हम कोफैक्टर्स ज्ञात करते हैं। माइनर्स में हम चिन्हों को लगा देते हैं तो हमें कोफैक्टर्स मिल जाते हैं। अब कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज ले लें तो हमें एडजॉइंट मिल जाता है। अब चलिए एक प्रश्न को हल करते हैं, अभ्यास करते हैं एक प्रश्न को हल करने का। तो यहां पर हमें एक 3x3 का अवयव दिया गया है, इसका सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो वीडियो को रोकें तथा खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम उपसारणिक यानी कि माइनर्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद सहखंड कोफैक्टर्स ज्ञात करेंगे, फिर सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। तो इसके माइनर्स यानी कि उपसारणिक कुछ इस तरह से होंगे। तो सबसे पहले हम M11 लिखते हैं। तो इस अवयव के लिए M11 होगा पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ को छिपाया, 4 का गुणा 4 से 16, -3 का गुणा 3 से 9, 16 - 9 जो कि 7 के बराबर है। M21 इस अवयव के लिए इसको छिपाया 4 × 12, -3 × 9, तो 12 - 9 3। M31 इस वाले अवयव का उपसारणिक, इस पंक्ति को छिपाया, इस स्तंभ को छिपाया, 3 का गुणा 3 से 9, -4 का गुणा 3 से 12, तो 9 - 12 जो कि -3 के बराबर है। फिर M12 इस वाले अवयव का उपसारणिक, इस पंक्ति इस स्तंभ को छिपाया, तो 1 3 1 4 बच रहा है, 4 × 4 1 3 3, तो 4 - 3 1 के बराबर है। M22 इस वाले अवयव का उपसारणिक, इस पंक्ति को छिपाया, इस स्तंभ को छिपाया, तो 1 3 1 4 बच रहा है, 4 का गुणा 1 से, -1 का गुणा 3 से, तो 4 - 3 जो कि 1 के बराबर है। M32 इस वाले अवयव का उपसारणिक, तो इस पंक्ति को छिपाया, इस स्तंभ को छिपाया, 1 3 1 3 बच रहा है, तो 3 × 3 -1 × 3, तो 3 - 3 उत्तर 0 के बराबर मिलेगा। M13 इस वाले अवयव का उपसारणिक, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छिपाया,
1 4 1 3 बच रहा है, तो 3 एकम 3 माइनस 1 चौका 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 के बराबर। M23 इस वाले अवयव का उपसारणिक, इस पंक्ति इस स्तंभ को छिपाया, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ इसको छिपाया, 1 3 1 3 बच रहा है, इसका सारणिक लिया तो 3 एकम 3 माइनस 1 3 3, 3 माइनस 3 0 के बराबर मिल रहा है। M33 इस वाले अवयव का उपसारणिक, तीसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ को छिपाया तो 1 3 1 4 बच रहा है, इसका सारणिक लिया तो 4 एकम 4 माइनस 1 3 3, तो 4 माइनस 3 1 के बराबर। तो ये सभी माइनर्स हैं, उपसारणिक है। चलो इनको एक आव्यूह में रखते हैं, एक मैट्रिक्स में रखते हैं। तो 7 1 माइनस 1 पहली पंक्ति में आ गया, 3 1 0 दूसरी पंक्ति में आ गया, माइनस 3 0 1 ये तीसरी पंक्ति में आ गया। अब चलिए इन चार अवयवों के चिन्ह को बदल देते हैं, तो हमें कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स मिल जाएगी कुछ इस तरह से। इसका चिन्ह बदला तो यहाँ माइनस 1 आ गया, यहाँ बदला तो माइनस 3 आ गया, 0 का तो कुछ नहीं होगा, 0 ही रहेगा, और ये 0 0 ही रहेगा। तो हमें एक कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स मिल गई जो कि है 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। अब इसका हम परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज लेने पर पंक्ति स्तंभ बन जाती है तथा स्तंभ पंक्ति बन जाता है। तो 7 माइनस 1 ये पंक्ति है, ये स्तंभ बन जाएगा। तो 7 माइनस 1 यहाँ स्तंभ के रूप में आ गया, माइनस 3 1 0 यहाँ पे आ गया स्तंभ के रूप में, माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1 ये तीसरी पंक्ति यहाँ तीसरे स्तंभ के रूप में आ गई, माइनस 3 0 1। तो ये एडजॉइंट है इस दी गई मैट्रिक्स का। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए आव्यूह का साखंडज यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करते हैं।